दोस्तों वैसे तो आप तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देख लीजिए, खुद मोदी जी को देख लीजिए, वो इस बात का ऐलान करते हुए नजर आते हैं मोदी है तो मुमकिन है। बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं कि जो मोदी और योगी का सगा नहीं वो अपने बाप का सगा नहीं, तमाम तरह के भाषण निकलकर सामने आ रहे हैं। यानी मोदी जी पर सबसे ज्यादा भरोसा बीजेपी के नेताओं को तो है ही है। खुद मोदी जी को इस बात का ज्यादा भरोसा है कि उनसे बड़ा नेता इस देश के अंदर कोई है नहीं। लेकिन अब जरा फर्ज कीजिए कि आपके सामने खड़े होकर बीजेपी का एक प्रत्याशी डंके की चोट पर चुनावी सभा के दौरान ऐलान करने लग जाए कि मोदी की इस बार कोई हवा नहीं है। जी हां, बीजेपी का प्रत्याशी। तो आपको लगता है कि वो सब कुछ ठीक ठाक है पार्टी के अंदर? जी हां, आज मैं यही खबर दिखाने जा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की एक प्रत्याशी ने चुनावी मंच से ऐलान कर दिया कि जो हवा बनाने की कोशिश की जा रही है की जाए, लेकिन इस बार मोदी जी की हवा नहीं है, इसलिए हमें खुद चुनाव लड़ना होगा, जीतना होगा। यही नहीं, बीजेपी की उस प्रत्याशी ने यह भी ऐलान कर दिया कि जिस दौर में मोदी जी की हवा, तूफान, जलजला ये तमाम देखने को मिलता था, उस वक्त वो निर्दलीय चुनाव जीत कर आई थी। यानी सीधे सीधे मोदी और शाह को चुनौती बीजेपी की प्रत्याशी ने दे दी है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। वैसे तो आपको पता ही है कि कंगना रनौत से बात करिए, अभी हाल ही में गौतम बुद्ध नगर से सांसद हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं महेश शर्मा, उनका एक बयान निकल कर आया। वो कह रहे हैं कि भैया जो मोदी योगी का सगा नहीं, जो उनको जो जितना काम मोदी योगी ने किया और उसके बावजूद उन्हें कोई वोट नहीं देता, तो यकीन मानकर चलिए वो आदमी अपने बाप का सगा भी नहीं होगा। यानी सोचिए, बीजेपी के इन तमाम नेताओं के पास यही बात है। याद है एक बार संबित पात्रा ने भी एक डिबेट के दौरान कहा था कि मोदी देश के बाप है। वो बात अलग है, कन्हैया कुमार ने खटिया खड़ी करके रख दी थी ये ऐसी शब्दावली पर। मतलब ये माँ बाप बदलते रहते हैं, ऐसी स्थिति मुझे नजर आती है। अब मैं आकर आता हूं आप पर कि आज हुआ क्या है। सबसे पहले आप ये बयान सुनिए, उसके बाद आगे कहानी बताता हूं। ग्राम पंचायत सारखे लढा लागते, त्याच्यापेक्षा भारी पद्धतीने की 12 ते 8 पर्यंत आपला जेवढं मतदान आहे ते सगळं बूथवर गेलं पाहिजे आणि सगळं मतदान झालं पाहिजे। त्या पद्धतीने आपण काम केलं पाहिजे। जर कोणी फुग्यात राहत असाल की मोदीजीची हवा आहे, तर गोष्टी लक्षात ठेवा। 2019 मध्ये निर्दलीय एक इंडिपेंडेंट खासदार निवडून आली होती। एवढी मोठी यंत्रणा असूनही तो सुना आपने, दरअसल ये है नवनीत राणा। वैसे तो अब तक मौजूदा तौर पर अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र के अमरावती से सांसद हैं, लेकिन निर्दलीय हैं। लेकिन ये तब ज्यादा चर्चा में आई थी जब ये जबरदस्ती सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ना, जो बीजेपी की रणनीति रही है कि कुछ नहीं मिले, आपने सड़क नहीं बनवाई कोई बात नहीं, जय श्री राम के नारे लगाइए। आपने रोजगार नहीं दे पाए कोई बात नहीं, हर हर महादेव करिए। आपने महिलाओं को सुरक्षा उपलब्ध नहीं करा पाए कोई बात नहीं, बस आप हिंदू मुस्लिम करिए। यही काम, ऐसा ही काम उस दौरान में ये कर रही थी पिछले 2-2.5 साल पहले। तो यानी शिवसेना वर्सेस ये हो गई थी नवनीत राणा। ये अपने आप को बता रही थी कि मैं हिंदू शेरनी, इनके तमाम समर्थक हिंदू शेरनी। तो ऐसे ही नेताओं की जरूरत पड़ती है बीजेपी को, जो हिंदू मुस्लिम करने में खासतौर पर एक्सपर्ट हो। ऐसे में नवनीत राणा को अमरावती से बीजेपी ने टिकट दी है, इस बार निर्दलीय नहीं है, बीजेपी ने टिकट दी है। अब आपने खुद सुन लिया, वैसे तो मराठी में था लेकिन नीचे जो चल रही थी लाइन उससे आप समझ गए होंगे। उन्होंने साफ साफ कहा है कि इस बार मोदी की कोई लहर नहीं है। ऐसे में आगे आकर आप लोगों को मेहनत करनी होगी, तभी हम चुनाव जीतेंगे। यही नहीं, उन्होंने तो सीधे सीधे ये कह दिया कि 2014 2019 ये वो दौर था जब मोदी जी की लहर चल रही थी, सब कोई उड़ गया था, बड़े बड़े नेता धराशायी हो रहे थे, लेकिन वो अकेली ऐसी निर्दलीय प्रत्याशी थी जिन्होंने मोदी लहर में भी चुनाव, निर्दलीय चुनाव जीता। सोचिए, ये सीधे तौर पर आला कमान, हाई कमान जो बैठे हुए हैं दिल्ली में, उनको न केवल चुनौती है, मतलब मोदी और शाह को भी चुनौती दी गई है। इस खबर को आज तक ने छापा भी है, क्या लिखा, मोदी लहर के भ्रम में न रहें, बयान पर गिरी नवनीत राणा, विपक्ष बोला उम्मीदवार ने सच बोल दिया है। भाषण के वायरल होने के बाद हाल ही में बीजेपी में शामिल हुई नवनीत राणा ने एक वीडियो जारी कर सफाई भी दी। इसमें उन्होंने कहा कि विपक्ष मेरे भाषण का इस्तेमाल झूठी कहानी बनाने के लिए कर रहा है। लोग पीएम मोदी द्वारा किए गए कार्यों को जानते हैं। मोदी लहर थी, एक मोदी लहर है और मोदी लहर रहेगी। अब कह रही है बाद में हम मोदी के कामों और वादों को मतदाताओं तक ले जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। इस बार 400 प्लस का लक्ष्य हासिल किया जाएगा। जो बयान है एक बार मैं पढ़कर बता देता हूं क्या बोला था। इसमें बयान में उन्होंने कहा, इस वीडियो में उन्होंने कहा था कि हमें ये चुनाव ऐसे लड़ना होगा जैसे कि ये ग्राम पंचायत का चुनाव है। वैसे वो मराठी में बोला था, लेकिन हिंदी में बता देता हूं क्या क्या बोला। हमें दोपहर 12 बजे तक सभी मतदाताओं को बूथ पर लाना होगा और उन्हें मतदान करने के लिए कहना होगा। इस भ्रम में न रहें कि मोदी लहर है। 2019 में भी मोदी लहर थी, उनके पास सभी संसाधन थे, लेकिन फिर भी मैं एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में जीती। यानी मोदी और शाह को चुनौती। और दूसरा जो खेल मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आप समझिएगा। दरअसल
हाल ही में मैंने एक रिपोर्ट दिखाई थी, इसी आज तक की एक रिपोर्ट थी, जिसमें बिहार और महाराष्ट्र को लेकर खास तौर पर जोर दिया गया था कि 2019 में जितना 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 बड़ी सीटें, बड़ा बड़ा खेल किया गया बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से, वो स्थिति बनने नहीं जा रही, क्योंकि वो महाराष्ट्र की जनता हो या फिर बिहार की जनता हो, दोनों ही प्रदेश की जनता नाराज चल रही है, खासकर बनी बनाई चलती हुई सरकारों को तोड़ने को लेकर। पहले महाराष्ट्र में हुआ, सबने देखा, शिवसेना एकनाथ शिंदे को तोड़ना, उनके साथ कई विधायकों का आ जाना, क्यों आए, कैसे आए, ये पुरानी बातें हो चुकी हैं, सब जानते हैं, पूरी देश नहीं पूरी दुनिया जानती है कि बीजेपी कैसे नेताओं को अपने साथ ला रही है, विपक्षी पार्टी के। तो एकनाथ शिंदे को साथ लाना, फिर शिवसेना वाली सरकार को गिरा देना, उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद से हटवा देना, और उसके बाद एकनाथ शिंदे का मुख्यमंत्री बन जाना और देवेंद्र फडणवीस का उप मुख्यमंत्री बन जाना, उसके बाद एनसीपी को तोड़ना, शिवसेना को खत्म कर देना, बहुत सारी चीजें हुई हैं। ये महाराष्ट्र की जनता देख रही है। महाराष्ट्र की जनता में खासकर मैं मुंबई का जिक्र इसलिए करूंगा दोस्तों, क्योंकि मुंबई एक तरह से शिवसेना का गढ़ रहा है। वहां पर बीजेपी की इन हरकतों को देखकर लोगों में नाराजगी इसलिए है क्योंकि शिवसेना, मतलब बाला साहब ठाकरे के निधन के बाद शिवसेना दो फाड़ जरूर हुई, एक तरफ राज ठाकरे और एक तरफ उद्धव ठाकरे, लेकिन फिर भी दोनों के बीच का कमिटमेंट एक लिमिटेड कमिटमेंट है। शुरुआत में जब दोनों अलग अलग हुए थे तब जरूर नाराजगी थी, बयान आ रहे थे, लेकिन ऐसे दौर में कोई बयान नहीं आता। लेकिन उनकी बनी बनाई पार्टी को तोड़कर किसी और को दे देना, इस बात को लेकर नाराजगी न केवल शिवसेना के समर्थकों में है, बल्कि मुंबई में भी इस बात को लेकर नाराजगी खासतौर पर बीजेपी को लेकर है। नहीं, वो स्लॉट महाराष्ट्र से निकला था और यही बिहार में हुआ था। अब ऐसे में ये कह देना कि मोदी की लहर नहीं है, तो आप मानकर चलिए महाराष्ट्र के अंदर मोदी को कोई पूछने वाला नहीं है। मैं नहीं कह रहा, बीजेपी के नेता कह रहे हैं। अब एक और इनकी वीडियो दिखाने जा रहा हूं, वो वीडियो जरूर गौर से देखिएगा कि वो मंच पर खड़ी हुई हैं, वोट मांग रही हैं। इसी बीच कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के हाथ जीतेगा, हाथ पता नहीं क्या क्या नीचे से लोग बोल रहे हैं, नहीं कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हुए उनकी अपनी ही जनता नजर आती है। पर वो वीडियो देख लीजिए। तो आपने देखा ये स्थिति बनी हुई है बीजेपी के नेताओं की। अब आप कहते रहिए कि जो मोदी योगी का सगा नहीं, वो अपने बाप का सगा नहीं, अपनी मां का सगा नहीं, अपने परिवार का सगा नहीं, आप कुछ भी कहते रहिए, लेकिन अब तो बीजेपी के नेता खोलकर ग्राउंड रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, धरातल। बस गलती ये हो गई नवनीत राणा से, ये बात उनको अपने जो इर्द गिर्द वाले लोग हैं उनसे बंद कमरे में कहनी चाहिए थी, लेकिन जज्बात में आकर, जल्दबाजी में आकर, अति उत्साह में आकर उन्होंने ये सारी की सारी बातें चुनावी मंच से बोल दी। जो सच है, ऐसा नहीं है झूठ है उसमें, नवनीत राणा ने झूठ नहीं बोला, बोला सच ही है, लेकिन जो बात उनको चुनावी मंच से नहीं बोलनी चाहिए थी वो बोल दी। आप सोचिए, वो खुद बोल रही हैं कि इस भ्रम में ना रहें कि मोदी लहर है, और बाद में जब ये बयान निकल कर आया तो उनको डर लगा टिकट ना कट जाए बीजेपी से, तो कहती रही नहीं मोदी लहर थी, मोदी लहर है और मोदी लहर रहेगी। अब वो बयान दूसरा दे रही हो, लेकिन ये हकीकत है कि उन्होंने साफ साफ बता दिया कि मोदी की लहर इस बार चलने वाली नहीं है। और ये हालात हैं दोस्तों, आप सोशल मीडिया पर नहीं, आप जमीन पर उतर कर देखिए, कई मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर बीजेपी को लग रहा था कि माहौल बनेगा मोदी के लिए, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे वो सीए का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों पर लग रहा था कि कुछ खेल बनेगा, कुछ होगा, लेकिन ये खेल बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में किस तरह के हालात हैं आप भी देख रहे हैं, और इससे पहले मैंने आपको पंजाब और हरियाणा में दिखाया ही कि बीजेपी के प्रत्याशियों को खदेड़ा जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजपूत नाराज चल रहे हैं, गुजरात जो गृह राज्य है मोदी जी का, वहां पर उनकी हालत खराब है। राजस्थान में पहले ही ऐलान कर दिया गया कि किसी भी कीमत पर बीजेपी के प्रत्याशियों को जीतने नहीं दिया जाएगा, और बिहार में तो बहुत हालत खराब है। नमस्कार।